हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास सैमसंग ब्रांड का A7 लाइट टैब आया है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम उस टैब को पावर ऑन करते हैं तो वो रिकवरी मोड में आकर के स्टक हो जाता है और उसको फॉर्मेट करने पर भी प्रॉब्लम सेम बनी रहती है। चाहे उसको फॉर्मेट मैं UMT से कर रहा हूँ या फिर अनलॉक टूल से कर रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम सेम बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। और जो ये टैब है, स्कूल के किसी बच्चे ने मेरे को इसको दिया है। उसका कहना है कि इस टैब में एक अपडेट आया था। अपडेट आने के बाद में जो मेरा टैब है वो पावर ऑफ हो गया था। ऑफ होने के बाद में जैसे ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हुआ उसके बाद में ये प्रॉब्लम आई है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिब्यूट पे क्लिक कर देता हूँ एक बार ऑन ऑफ की को दबा करके। तो टैब यहाँ पे रिब्यूट हो चुका है। रिब्यूट होने के बाद में ये ऑटोमेटिक रिकवरी में आकर के रुक जाएगा। ठीक है, और टैब यहाँ पे ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में देखो यहाँ पे ये रिकवरी में आकर के ऑन हो रहा है। ठीक है, और नीचे की ओर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नो कमांड स्पेसिफाइड। ठीक है, और उसके बाद में हमको क्या करना है कि इस टैब को फॉर्मेट और करके देखना है। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको जाना है। तो आपको नीचे की ओर आ जाना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, इसको ऑन ऑफ की से ओके कर देना है। फिर इसके बाद में फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा वाइप कंप्लीटेड लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि ये टैब फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में रिबूट सिस्टम नाउ पे आपको ऑन ऑफ की को दबा करके ओके कर लेना है। तो फोन यानी टैब यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने के बाद में ये टैब फिर से इसी कंडीशन में आ जाएगा, यानी रिकवरी मोड में ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ इसको रिब्यूट करके। फिर से मैंने इसको रिब्यूट कर दिया है, यानी रीस्टार्ट कर दिया है। रिब्यूट का मीनिंग यही होता है कि फ़ोन को रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट। तो ये फिर भी रिकवरी मोड में आकर रुक चुका है। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम अप डाउन मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम कीज़ ख़राब होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, बट यहाँ पे ये वॉल्यूम अप डाउन दोनों ओके हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम आ जाते हैं सिस्टम पे। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए इसका एक सॉफ्टवेयर, यानी कि इसकी फ्लैश फाइल चाहिए आपको, ऑफिशियल फ्लैश फाइल, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसको सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे, तब तक फ्लैश फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होती है। और सैमसंग की जो फाइल होती है वो एक ही मोड में होती है। इसकी 3 या 4 या 5 फाइल होती हैं। ठीक है, इसको हम डाउनलोड मोड में फ्लैश करते हैं, बट मैं इसको डाउनलोड मोड में फ्लैश नहीं करूँगा, ऑफ कंडीशन में मैं इसको फ्लैश करूँगा, क्योंकि इस टैब में CPU है जो मीडियाटेक का लगा हुआ है। ठीक है, पेंडुरा के थ्रू मैं इसको फ्लैश करूँगा। ये सिर्फ जिस तरीके से मैं इसको फ्लैश करके दिखाने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पेंडुरा में ही काम करेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा UMT वगैरह में या फिर मीडियाटेक टूल में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 डॉट्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद में हम, या फिर क्विक सर्च में हम यहाँ पे सिंपली मॉडल टाइप कर देते हैं T225। ठीक है, ऊपर ही ऊपर हम मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। उसके बाद में हमको सिंपली यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, अभी फाइल सेलेक्ट नहीं है इसमें, इस वजह से फाइल्स नॉट सेलेक्टेड लिखा हुआ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं, ओनली CSC हाईलाइट है यहाँ पे, और स्कैटर। ठीक है, स्कैटर फॉर्म में इसकी फ्लैश फाइल नहीं होती है। तो सबसे पहले हम CSC पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे इसकी फ़ाइल रखी हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया था और एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखा था। सबसे पहले हम CSC वाली फ़ाइल लेंगे, उसके बाद में सभी ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, जो भी हाइड थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद में सभी फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके, और BL वाली में BL सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो सभी फ़ाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद में यहाँ पे यूज़र वाली जो फ़ाइल है, यहाँ पे यूज़र वाली हमें सेलेक्ट नहीं करनी है क्योंकि इसमें होती भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में राइट टार पे क्लिक कर देंगे और उससे पहले हम टैब को पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ करने के बाद में वॉल्यूम अप डाउन दबा करके डाटा की विल इंसर्ट कर देंगे, सिंपल ऑफ कंडीशन में, ठीक है। टैब डाउनलोड मोड में नहीं है, ऑफ कंडीशन में हम इसकी फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि हॉर्स बीरो मोड में इसकी फ्लैशिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल चुकी है और इसमें फ्लैशिंग में समथिंग 4 से 5 मिनट का टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं तब तक। और जो ये मेथड है सिर्फ और सिर्फ फ्लैशिंग का जो ये मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पेंड्यूरो में ही काम करेगा, ठीक है। फ्लैशिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में सिंपली क्या करना है, डाटा की विल को निकाल लेना है और टैब यहाँ पे ऑटोमेटिक पावर ऑन हो चुका है। तो हम वेट करते हैं कि टैब को कितना टाइम लगता है पावर ऑन होने में। जो ये प्रॉब्लम है निकली है या फिर सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो
यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड में डाल देता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वेलकम विंडो आ चुकी है। जो इस टैब की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। आप भी इसी तरह अपने टैब की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो पेंडुरा से ही फ्लैश करें, आप कोई सी भी टूल से फ्लैश कर सकते हैं। ऑडिन से फ्लैश कर सकते हैं, Z3 Xbox से फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।